गुरुदेवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान के पावन नाम राम नाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए संतों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उनका मानना था कि कलयुग में केवल राम नाम के सहारे ही लोगों की नैया भवपार हो सकती है। राम के महत्व को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। आज आपको ऐसे ही एक राम नामी संत श्री हठी नारायण दास जी के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनके जीवन की कथा को सुनने से पहले मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। भगवान राम के एक भक्त हुए हैं संत श्री हठी नारायण दास जी। उनके बचपन का नाम नारायण था। इन्होंने अपने गुरुदेव पहाड़ी श्री कृष्णदास के दर्शन के लिए हठ किया, इसलिए इनकी निष्ठा को देखकर श्री गुरुदेव ने इनका नाम श्री हठी नारायण दास जी रख दिया। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित श्री जय नारायण चतुर्वेदी और माता का नाम गंगा देवी था। कहते हैं कि आपके माता पिता की कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने बद्रिका आश्रम में कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप साक्षात भगवान बद्री नारायण की कृपा से आपका जन्म हुआ। उन्होंने बिरवान के होत चिकने पात की कहावत आप पर संभवतः सत्य उतरी। आप बचपन से अत्यंत ही सौम्य और शांति प्रकृति के थे। घर के निकट श्री सीताराम जी के मंदिर से भगवत प्रसाद चरणामृत लेना और भगवत दर्शन करना उनका नित्य कर्म था। कहते हैं कि जन्म के समय आपने रोने के स्थान पर भगवान श्री राम के बीज मंत्र राम का उच्चारण किया था। इस प्रकार बचपन से ही आप संत स्वभाव के थे। माता पिता की असमय मृत्यु ने आपके अंदर वैराग उत्पन्न कर दिया। आप घर बार छोड़कर भगवान के नित्य धाम श्री वृंदावन चले आए। श्री वृंदावन में आपको श्री संप्रदाय के महान संत श्री पहाड़ी कृष्णदास जी महाराज का सुयश सुनने को मिला। आप उससे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें मन ही मन अपना गुरु मान लिया। उस समय श्री पहाड़ी जी अमरनाथ गए हुए थे, अतः आप भी उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए श्री अमरनाथ जी की दुर्गम यात्रा पर चले गए। इनका दर्शन के लिए हठ और सच्ची निष्ठा देखकर सद्गुरु श्री हरिदास जी महाराज ने बहुत ही प्रसन्न हुए और इनके सम्मुख प्रकट होकर इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया। गुरु से मिले राम मंत्र को आपने बड़ी निष्ठा के साथ जपना शुरू कर दिया। श्री हठी नारायण दास जी भगवान की भक्ति और नाम के प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह भ्रमण करने लगे। इसी क्रम में एक बार आप गुजरात प्रांत के नंदियाल ग्राम पहुँचे। वहाँ के लोगों ने आपका बड़ा सत्कार किया। उस गांव के पास में एक तांत्रिक रहता था। उसे आपकी बढ़ती हुई कीर्ति सहन न हुई। उसने आपको नीचा दिखाने और भगाने के लिए अनेक तंत्र मंत्र किए, परंतु उनका आप पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। उल्टे तांत्रिक ही उन कर्म कांडों के दुष्प्रभाव की चपेट में आ गया। अंत में उसने स्वयं आकर श्री हठी नारायण दास जी की शरण ली और उनसे राम नाम को पाकर वह एकांत में भगवान का भजन करने लगा। एक बार आप भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए पंजाब पहुंच गए। आप सुदबुद्ध खोकर भगवान राम के प्रेम में मतवाले होकर संकीर्तन कर रहे थे। लोगों ने आपकी प्रेम उन्माद वाली दशा को ना समझकर उन्हें भंगेड़ी समझ लिया। नशा किया है क्या? ऐसा लोगों को पूछने पर आप भी कह देते, हाँ मैं नामी नशेबाज हूँ। आपका तात्पर्य होता था कि मैं नाम रूपी अमृत का पान कर उसके नशे में मदमस्त रहता हूँ, जबकि लोग उसका उल्टा अर्थ ले लेते और आपको अत्यधिक नशा करने वाला व्यक्ति समझते थे। कहते हैं कि आपके संकीर्तन में इतनी दिव्यता होती थी कि चेतन मनुष्य की क्या बात कहें, जड़ वृक्ष भी झूमने लगते थे। धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि वहाँ के राजा के कानों में भी पहुंची। लोगों के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि राज्य में एक सिद्ध महात्मा आए हैं। उन्होंने दरबार में बुलाकर इनका बड़ा सत्कार किया, परंतु इनकी सिद्धि की परीक्षा के लिए इनके भोजन में तीव्र विष मिला दिया। संत जन भोजन करने से पहले उसे भगवान श्री हरि को समर्पित कर देते हैं, तत्पश्चात उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। श्री हठी जी ने भी उस भोजन को प्रभु प्रसाद के रूप में ग्रहण किया
और नाम महाराज की कृपा से उन पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। यह देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ और इनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। संतों के हृदय में तो क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं होता। श्री हठि जी ने उन्हें राम नाम की दीक्षा देकर अपना भक्त बना लिया। राजा के भक्त हो जाने से राजा की प्रजा भी भगवत भक्त हो गई। इस प्रकार विमुख जीवों को भगवान के सम्मुख करते हुए, राम नाम का प्रचार करते हुए अंत में अपने इष्ट के परम धाम साकेत धाम को आप प्राप्त हुए। नाम के महत्व को आप लोग समझ गए होंगे कि नाम से क्या नहीं आपको मिल सकता। बस प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों के पास राम नाम के अच्छे अनुभव हों तो वह मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। उनकी कथा को अपने YouTube चैनल में दिखाऊंगा, जिससे लोगों का नाम के प्रति रुझान बढ़ जाए। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। यही नहीं, जो लोग श्री राधा कृष्ण, उनके नाम और वृंदावन धाम के चमत्कार से जुड़ी सच्ची कथा सुनना चाहते हैं, वो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को सब्सक्राइब करके सच्ची कथाओं का आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद।